हेलो। आज देखिए हम रोटेशन मोशन में रोलिंग 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 के बारे में बताएंगे। रोलिंग एंगुलर मोमेंटम L in rolling कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, मान लो, और चल भी रही है, गोल गोल घूम रही है और चल भी रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है। जैसे कोई बस, तो आपने देखा होगा, अभी पिछले में बता चुके थे, कोई बस जब चलती है तो चलने में क्या होता है, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी b है और इसका द्रव्यमान है m, इधर जा रही है, तो यहाँ से ये r डिस्टेंस पर इसका l कितना होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, l बराबर होता है r इंटू एम बी। यही तो होता है ना, क्योंकि जानते एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r इंटू एम बी, जब भी इधर साइड कोई चीज़ जा रही है। और इसके बाद में कोई चीज़ घूम रही है, घूमने में क्या होगा, ये अक्ष है, यहाँ से कोई चीज़ घूम रही है, समझे, घूम रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम आप पिछले बता चुके थे कितना होता है, आई ओमेगा होता है। ये एंगुलर मोमेंटम रोडिंग में क्या होता है, आई ओमेगा। और डायरेक्ट चल रही है कोई वस्तु तो क्या होगा, चलने में क्या होगा, आर इंटू एम इंटू बी, और रोडिंग क्या होगा, आई ओमेगा। इन दोनों को मिला दिया जाए तो एंगुलर मोमेंटम टोटल कितना हो जाएगा, यानी उसको ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोलिंग मोशन, ये रोलिंग है। ट्रांसलेशन मतलब आगे बढ़ रही है, कोई घूमती हुई वस्तु जब आगे बढ़ती है और वो गोल गोल घूमती है, तो दोनों का मोमेंटम टोटल हो जाएगा L बराबर, इसका कितना होगा, R इंटू आर क्रॉस एम बी प्लस LR कितना होगा, आई ओमेगा। ये होता है रोलिंग, एंगुलर मोमेंटम फॉर रोलिंग। एंगुलर मोमेंटम रोलिंग ये फर्स्ट है, इस तरीके से आगे जा रही है, सेंटर से जा रही है आगे, और ये यहाँ से यहाँ तक ये रोल करती है। कोई बॉडी आगे जा रही है फिर रोल करती है, तो दोनों मिला करके एंगुलर मोमेंटम होगा आर वेक्टर इंटू एम बी वेक्टर प्लस आई ओमेगा। ठीक है, समझ गए। आई क्या है, सेंटर ऑफ मास में के थ्रू चलती है। अब इसको बिगाड़ दें, समझ गए, मतलब रोलिंग में दो प्रकार के मोमेंटम होते हैं, एंगुलर मोमेंटम होते हैं। एक तो लाइनियर टाइप होता है जो कि आगे बढ़ती है वस्तु को, और दूसरा होता है ये वस्तु घूम रही है। मतलब इन रोलिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रांसलेशन मोशन और रोलिंग मोशन, ये है इस तरीके से। ठीक है, इनका टोटल ये हमको प्रूव करना है, फार्मूला बिगाड़ दें ऊपर। हमें प्रूफ करना है आर वेक्टर इंटू एम बी वेक्टर प्लस आई वेक्टर। तो इसका प्रूफ कैसे देंगे, प्रूफ हो जाएगा, बिगाड़ दें इसको। आप जानते हो कोई पार्टिकल जो है m1 m2 कई चीज़ों से मिलकर बनता है। मान लीजिए कोई पार्टिकल है
इसमें यहाँ से कोई चीज़ जा रही है, मूव कर रही है सेंटर ऑफ मास से, यानी सेंटर ऑफ मास ये हो गया, सेंटर ऑफ मास से मूव कर रही है। इसका द्रव्यमान कितना है, m है। टोटल द्रव्यमान कितना है, टोटल मास इसका m है, और ये b वेलोसिटी से इसको मूव कर रही है। तो क्या होगा, इस पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से, यहाँ से r, यहाँ से r डिस्टेंस पर इसका मोमेंट कितना होगा, मोमेंटम, और इसमें तमाम पार्टिकल मिलकर बनते हैं, ये तमाम पार्टिकल बनते हैं। ये सेंट्रामेंट, इस सेंट्रा मास से तो जो कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है, तो क्या होगा, ये से आप घूमेगी भी और आगे बढ़ी। इसका एल ज्ञात करना है, एंगुलर मोमेंटम ज्ञात। मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पर m1 है, मान लीजिए पार्टिकल m1 है, m1 या m2, m3, m4, बहुत से पार्टिकल बने हैं। किसी एक पार्टिकल ले लीजिए, हमने m1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए r1c है। मतलब केंद्र से यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से r1c है, और जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से इसके एंगुलर का डिस्टेंस ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यह बन जाएगा हमारा r1, ये सेंटर ऑफ मास तरफ से r है, और ये हो जाएगा r1c, सेंटर ऑफ मास के थ्रू ये r1 है। आपने पिछले वीडियो में देखा था, ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, इधर जा रही है, ये इस साइड में है और ये इस साइड में। तो इसमें r1 क्या हो जाएगा, r1 बराबर हो जाएगा rc सेंटर ऑफ प्लस r1c, ठीक है। ऐसे b का क्या निकालते थे, v1 बराबर, वेलोसिटी में भी निकालेंगे, वेलोसिटी भी होती है, तो vc प्लस v1c। पिछले वीडियो में हम सब बता चुके थे, सभी चीज़ें ये हैं, ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब हम एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करने के लिए क्या होता है, L बराबर होता है r वेक्टर इंटू mb, ये होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर सभी पॉइंटों को अलग अलग निकालें तो क्या होगा, L1 पहला m1 का निकाल लें, फिर m2 निकाल लें, m3, ऐसे कई पार्टिकल निकालते चले हैं, तो क्या बन जाएगा, L1 बराबर r1 हो जाएगा, r1 वेक्टर इंटू m1 b1 वेक्टर, ठीक। ऐसे L2 बन जाएगा, ऐसे L3 बन जाएगा। L2 कितना हो जाएगा, L2 बराबर हो जाएगा r2 वेक्टर क्रॉस m2 b2 वेक्टर, ठीक है। ऐसे क्रमशः बनते चले आएंगे। तो अब क्या करेंगे, एक ऐसे L3, ऐसे L4, L4, सारे आइटम इस तरीके से बनते हुए के आगे टोटल हो जाएगा L टोटल निकाल लेंगे हम। टोटल क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश, इस तरीके से सारे मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब हम पहले L1 का ले लें, फिर L2 ले लें, सारे सबको जोड़ दें एक साथ, कंप्लीट मालूम हो जाएगा। पहले हम L1 ले लें, तो L1 बराबर, अब देखिए R1 बराबर कितना है, RC, यानी m1 को पहले रख लें, m1 R1 डैश क्रॉस b1 डैश, ठीक, इंटू b1। अब R1 मान रख दें, L1 बराबर m1, R1 का क्या माना था, RC, यानी RC प्लस R1C, ऐसे BC प्लस B1C, ठीक। B1 का मान रख दिया, R1 मान ये दिया, B1 मान यहाँ रख दिया, कंप्लीट। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, L1 वैल्यू आ जाएगी m1, इसका RC इंटू BC प्लस RC इंटू B1C प्लस R1C BC प्लस R2C R1C B1C, ये मान आ गया, ठीक। जब हमने L1 को निकाल दिया, ठीक।
ऐसे ही L2 का हो जाएगा, ऐसे ही हमारा L2 का हो जाएगा सेम टू, ऐसे ही L3 का मान निकाल लेंगे, ठीक है, और सबको जोड़ देंगे एक साथ। अब इतना समझ गए, उतार लीजिए, फिर इसको बिगाड़ दें। टोटल L, टोटल कितना हो जाएगा L, टोटल L बराबर हो जाएगा M1 RC BC प्लस RC B1C प्लस RC R1C, ठीक है, R1C BC प्लस R1C B1C, ठीक है, ये जो लिखा था मल्टीप्लाई वाला उतार दिया, प्लस M2 बात क्या है, ऐसे हो जाएगा R2BC प्लस RCBC प्लस, या इसे लिख दें यहाँ पर जोड़ करके, वहाँ क्यों लिखें, यही लिख देंगे, प्लस M2 RCBC, ठीक है, प्लस B2C प्लस R2CBC प्लस R2CB2C, ठीक है, प्लस M3 बराबर हो जाएगा RCBC प्लस RCB3C प्लस R3CBC प्लस R3CB3C ऐसो मान, ठीक है, ऐसा ये आया मान। अब देखिए तीन चीज़ों को हम M1 M2 टोटल निकालेंगे, इनको जोड़ दिया, ये प्लस करके तीनों जोड़ दिए, तो हमारा टोटल L ज्ञात हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए LT टोटल हो जाएगा M1 ये क्वांटिटी तीनों सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा, M1 M2 M3 को मिला करके M हो जाएगा टोटल, और ये कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे RC और BC, ये कॉमन आ गया, ठीक, ये पोर्शन ख़त्म हो गया। अब इसके बाद ये लेंगे दूसरा वाला, ये M1 M2 M3 के मन के ये सब आ जाए, इसमें RC कॉमन आ जाएगा, यानी कॉमन क्या निकलेगा, RC कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा M1 B1C प्लस M2 B2C प्लस M3 B3C प्लस डैश, ये हो गया मान, या दुई ले लीजिए, ज़्यादा क्यों बड़ा लंबा करोगे, दुई ले लीजिए प्लस डैश, ठीक है, दो हमने ले लिए, RC कॉमन आ जाएगा, तो तीनों RC है, M1 B1C M2 B2C, ठीक है, ऐसे ये थर्ड वाला ले लीजिए प्लस करके, प्लस में क्या हो, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसमें BC कॉमन आ जाएगा, BC कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा R1C M1 R1C, क्या बचेगा M1 R1C प्लस M2 R2C प्लस M3 दुई रखो प्लस डैश कंप्लीट। उसके बाद में फिर थर्ड पर्सन आता है, इसमें कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, R2 R सब चीज M1 M2 करके मान रख दीजिएगा, M1 R1C B1C प्लस M2 R2C प्लस B2C प्लस डैश, तो मान, ठीक, ये सारी चीज़ें आ गई हमारी। अब देखिए ये जो लिखा मान ये तो कंप्लीट हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, M1 B1 तो LT बराबर M RC और BC, ठीक, प्लस
यहाँ देखिए ये तो मान हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये v बराबर होता है r ओमेगा होता है, यानी v1c बराबर हो गया v1c बराबर हो गया r1c, उसके बाद में ओमेगा, ये मान आ जाएगा। ठीक, किसकी जगह पर हो जाएगा, इसकी जगह हो गया। v1 की जगह क्या हो गया r1c ओमेगा, ओमेगा कॉमन हो जाएगा सब में, ओमेगा कॉमन निकाल लें और यहाँ क्या बचेगा देखिए प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 डैश, इसका हो गया यहाँ लिख दिया हमने, इसका यहाँ पर हो गया और इसका कितना हो जाएगा, इसमें ओमेगा कॉमन आ गया, अंदर बचेगा m1, r1c है तो r1c का होल स्क्वायर प्लस m2 r2c का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ठीक, ये i हो जाएगा, i ओमेगा, तो क्या हो गया एल टी बराबर m आर सी एम बी सी प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 प्लस ओमेगा, ये आई हो जाएगा, आई ओमेगा होता है, यानी आई सेंटर ऑफ मास, ये ओमेगा, इतना आ गया। ठीक, अब इसके बाद में ये जो पोर्शन छूटा है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ऊपर बिगाड़ दिया जाए, एल टी बराबर एम आर सी एम बी सी प्लस अब बी सी या आई ओमेगा, आई सेंट्रा मास ओमेगा प्लस, अब ये वाला देखिए यहाँ ये वाला मतलब ये मान हो गया, तो इसमें आर सी बाहर हो गया। ठीक है, m1 b1c प्लस m2 b2c, ठीक है, अपान m1 प्लस m2, ऊपर गुणा कर देंगे कैपिटल M हो जाएगा, यानी प्लस डैश 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 करके। अब देखिए ये जो होता है किसका मान होता है, सेंट्रा वेलोसिटी ऑफ सेंट्रा मास, यानी BIC बराबर होता है m1 मतलब b बराबर होता है m1 b1 प्लस m2 b2 बटे m1 प्लस m2, ये BC होता है, मतलब सेंट्रा मास पे इतना होता है। वेलोसिटी क्या होती है सेंट्रा मास की, ये होती है। अब सेंट्रा मास के थ्रू सेंट्रा मास लेना है तो इसके मतलब ये जीरो हो जाएगा, ये पोर्शन जीरो हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए ये तो जीरो हो गया, उसके बाद में थर्ड पोर्शन है, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसमें BC कॉमन आ जाएगा, BC बराबर BC कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा m1 या इस m1 r1c प्लस m2 r2c अपान m1 प्लस m2 और m कम, ये भी जीरो हो जाएगा, पोर्शन सेंट्रा मास से ये भी जीरो हो जाएगा, दोनों पोर्शन जीरो हो जाएंगे। तो आपको क्या मालूम पड़ेगा आगे, आप ये दोनों पोर्शन जाएंगे तो L बराबर हो जाएगा R/C इन क्रॉस MBC प्लस I कॉम सेंट्रा मास ओमेगा प्लस जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा पोर्शन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, प्रूव कर दिया। यानी L बराबर R वेक्टर MB वेक्टर प्लस I ओमेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया, एंगुलर मोमेंटम का सूत्र। देखिए हमने इसको सब अच्छी तरीके से समझा दिया है, और हम अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।